एक एव भवं बोधा वासीदस्ति भविष्यति ना ते बंधो असि मोक्षो वा कृतकृतः सुखम चर। संसार रूपी समुद्र में तू एक ही था और होगा, तेरा बंध और मोक्ष नहीं है। तू कृतकृत होकर सुखपूर्वक विचर। बंधन में तीन का होना आवश्यक है, एक जो बंधता है, दूसरा जिसे बांधा जाता है, तीसरा बांधने वाला। अज्ञानी जीव ही बंधन में है। संसार के प्रति उसकी आसक्ति, उसका मोह, उसकी वासना ही बंधन है, जिससे व्यक्ति अज्ञानवश स्वयं ही बंधता है। कोई उसे बांधने वाला नहीं है। संसार कभी किसी को नहीं बांधता, किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी की दृष्टि बदल जाती है। वह अपने को शरीर, मन और अहंकार से परे शुद्ध चैतन्य आत्मा जान लेता है, जिससे सृष्टि और आत्मा का भेद ही समाप्त हो जाता है। अज्ञान का पर्दा हट जाता है, फिर वही एक चैतन्य मात्र रह जाता है। जब एक ही है तो न बंधन है न मोक्ष। कौन किसको बांधे एवं कौन किसे मुक्त करे। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि तू चैतन्य आत्मा होने से इस संसार रूपी समुद्र में एक ही था और आगे भी एक ही रहेगा। अज्ञानवश तूने देहाध्यास के कारण अपने को चैतन्य आत्मा से भिन्न शरीर समझा था। यही तेरा बंधन था। अब न तेरा बंध है न मोक्ष। तू कृतकृत हो गया। अब सुखपूर्वक विचर। आत्मा का स्वभाव ही मुक्त है, उसका बंध है ही नहीं। भ्रांति थी सो मिट गई। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि चित्त का स्वभाव है संकल्प विकल्प। जब उसमें संकल्प विकल्प की तरंगें उठती है तो चित्त शोभित होता है, उद्वेलित होता है। इन तरंगों का नाम ही मन है। संकल्प विकल्प के कारण ही विचार पैदा होते हैं, योजनाएं बनती हैं, उनकी पूर्ति के तरीके जुटाए जाते हैं। इनकी पूर्ति हेतु शरीर एवं इंद्रियां सक्रिय होती है। फिर मनुष्य कर्म करता है। अहंकार के कारण वह कर्ता बन जाता है, जिससे कर्मों का बंधन होता है, नए संस्कार बनते हैं। इस प्रकार पूरा कर्मजाल तैयार हो जाता है। यह कर्मजाल ही संसार है, यही बंधन है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि तू चैतन्य आत्मा है, तेरा बंधन और मोक्ष नहीं है। तू एक ही है और शांत है। इसलिए अब तू नए सिरे से अपने चित्त को संकल्प विकल्पों से क्षोभित मत कर, वरना फिर कर्मजाल में उलझ जाएगा। यह आत्मा तेरा स्वरूप है, जिसे तू उपलब्ध हो गया है। अतः अब तू शांत होकर, आनंद पूरित होकर इस अपने स्वरूप आत्मा में सुखपूर्वक स्थित हो। अष्टावक्र फिर कहते हैं कि यह ध्यान, धारणा, समाधि अज्ञानियों के लिए है, जो ज्ञान प्राप्ति के साधन है। तू इस आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, अतः अब इस ध्यान और धारणा का त्याग कर। साध्य वस्तु उपलब्ध होने तक ही साधनों का उपयोग है, उसके बाद उन्हें ढोना व्यर्थ है। नाव से नदी पार हो जाने पर कोई उस नाव को ढोता नहीं, उसे किनारे ही छोड़ देना पड़ता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए जितनी विधियां काम में ली जाती है, उन्हें उपलब्धि के बाद छोड़ ही देना चाहिए, वरना वे साधन भी बाद में बंधन बन जाते हैं। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि अब हृदय में कुछ भी धारण मत कर, तू आत्मस्वरूप को उपलब्ध हो गया, इसलिए मुक्त ही है। अब विचार करके क्या करेगा। जब ध्यान कहीं भी नहीं रह जाता, चित्त शून्य हो जाता है, यही निर्विकल्प समाधि है। यही आत्मा एवं परमात्मा की अनुभूति होती है।